गीता के 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अपनी विभूतियों की चर्चा करते हैं। विभूति मतलब वैभव, जो किसी विशेष रूप में प्रकट होती है, जो खूबी बनकर दिखाई देती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कह चुके हैं कि सभी प्राणियों में मैं ही आत्मा बनकर स्थित हूँ, मगर फिर भी अगर कहीं कुछ विलक्षणता देखो तो समझ लो कि वह मेरी विभूति है। ठीक वैसे ही जैसे कोई हमारे घर आए तो हम उसे अपना सबसे विशेष कमरा दिखाते हैं, अपने हाथ का बनाया विशेष पकवान ही खिलाते हैं। मेहमान को जो खास चीज़ हम खिलाते हैं, जो सबसे सुंदर कमरा हम दिखाते हैं, वह हमारे पास का श्रेष्ठ है, वह हमारी विभूति है। इसी तरह कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, यूँ तो मैं सब में हूँ, पर मेरी कुछ विभूतियाँ भी हैं जिनमें तू मुझे विशेष रूप से देख सकता है। कृष्ण कहते हैं कि स्त्रियों में मेरी 7 विभूतियाँ देखी जा सकती है। वैसे तो सभी स्त्रियों में आत्मा के रूप में मैं प्रकट हूँ ही, पर जरा मेरी विलक्षणता को भी देखो। प्रत्येक स्त्री में यह विलक्षणता होती है, पर इस विलक्षणता को उजागर करना होता है। अगर विभूति छिपी हुई रहे तो वह विभूति नहीं कहलाती। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये 7 विभूतियाँ हैं जिनके माध्यम से स्त्री में ईश्वर अपने विशेष गुण प्रदर्शित करते हैं। पहली, कीर्ति। कीर्ति मतलब गुणगान। गुणगान उसके ऐश्वर्य या रूप का नहीं, बल्कि उसके सत्य चरित्र का। जब स्त्री के अच्छे चरित्र की कीर्ति फैले, उसकी चर्चा हो, तो उस कीर्ति में ईश्वर निवास करते हैं। दूसरी विशेषता है श्री। श्री मतलब सौंदर्य। सौंदर्य तन का भी होता है और मन का भी। तन का सौंदर्य भी ईश्वर की ही विभूति है। ऐसे में स्वयं उस स्त्री को भी इसे ईश्वर की रचना मानना चाहिए, ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, उस पर गर्व नहीं करना चाहिए। इस सुंदरता से अधिक महत्वपूर्ण है मन का सौंदर्य। मन सुंदर हो, निश्चल, निर्मल, बिल्कुल साफ, मानो ईश्वर ही हो उस मन में। ईश्वर कहते हैं कि जब किसी स्त्री का ऐसा मन हो, तब वहाँ भी मेरी विभूति जानो। ईश्वर की तीसरी विभूति है वाक, यानी वाणी। मधुर वाणी में ईश्वर बसते हैं। यदि उसमें छल न हो, वह धर्म युक्त हो, करुणा से भरपूर हो, तो ऐसी वाणी में ईश्वर सरस्वती का रूप लेकर विराजमान होते हैं। कुछ स्त्रियां अपनी वाणी से अपने दुश्मन बना लेती है, कुछ अपनी वाणी से सभी को वशीभूत कर लेती है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि जब स्त्री की वाणी मधुर हो, मानो सभी पर वशीकरण कर दे, सभी को अपना बना ले, तब वहाँ मेरी विभूति जानो। इसके बाद श्री कृष्ण स्त्री के जीवन में 4 और गुण भी बताते हैं: स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा। स्मृति मतलब यादाश्त, अपने कर्तव्य याद रखना, अपने जीवन में ईश्वर की याद बनाए रखना, अपने दिन भर के काम काज में किसी काम को न भूलना। स्मृति में ईश्वर का निवास है। ईश्वर भी अपना हर कर्तव्य याद रखते हैं। वे अपने स्वरूप भी नहीं भूलते, अपने काम भी नहीं। मेधा भी ईश्वर की विभूति है। मेधा मतलब दूसरे की बात को समझ लेना, जो एक बार सिखा दिया उसे याद रखना। बुद्धि जब एक बार में ही हर बात को समझ ले, याद कर ले, तो वह है मेधा। यह भी स्त्री का एक गुण है, और जिसमें इसके दर्शन हो, उसमें यह मेरी ही विभूति जानो। धृति मतलब रोक कर रखना, पकड़ कर रखना। किसे पकड़ना? नींद को, भूख को, लालच को, क्रोध को। इनको पकड़ा तो यह हो जाएगी तामसिक धृति। पैसे को पकड़ा, आराम को पकड़ा,
नाम को पकड़ा तो यह हो जाएगी राजसिक धृति। कृष्ण कहते हैं कि जब स्त्री सत्य को पकड़े, धर्म को पकड़े, सृष्टि को धारण करे तो वह है सात्विक धृति। नारी में धारण करने का यह नैसर्गिक गुण होता है। जब इस धृति को किसी नारी के जीवन में देखो तो समझ लो ईश्वर की विभूति यहीं प्रकट हो गई। क्षमा के रूप में ईश्वर स्त्री में निवास करते हैं। अभ्यास से, अपने संस्कारों से इन विभूतियों को कोई भी स्त्री अपने अंदर से प्रकट कर सकती है। किसी को क्षमा करना, माफ कर देना एक ईश्वरीय गुण है। ईश्वर अगर हर गलती का हिसाब किताब रखने लगे, कभी किसी को माफ न करे तो सभी रोते नजर आए। अतः जिसने क्षमा करना सीख लिया उसने ईर्ष्या, राग और द्वेष से भी मुक्ति पा ली। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल स्टोरी गुरुजी को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।